हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल एवं प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 66-35 का प्रोसेस अभी चल रहा है। इसके साथ ही जो सेकंड लिस्ट है उस पे चर्चा है, उसके बाद डी रिजर्वेशन पे भी चर्चा चली हुई है। और जो सेकंड लिस्ट है उससे पहले आप सबको पता है कि विद हेल्ड का जो मैटर है वो सॉर्ट आउट होना है। और विद हेल्ड की जो 369 कैंडिडेट की जो लिस्ट आई थी वो विड्रा कर ली गई थी। तो इसलिए इस विषय पे आज मैं आपके पास ऑथेंटिक अपडेट के साथ आपसे बात करूंगा। जैसा कि दोस्तों पता है आपको, कल 22 तारीख को एक विभिन्न जो यूनियंस थी, चाहे वो 59-94 से संबंधित हो, चाहे PS टैट से संबंधित हो या 66-35 से संबंधित हो, सेकंड लिस्ट के बारे में इन सब बातों को लेकर EM से बात हुई थी। तो इसलिए मैं इस बारे में ETT 66-35 के सारे मुद्दे, चाहे वो विद हेल्ड का हो, चाहे वो सेकंड लिस्ट का हो या इसके अलावा कट ऑफ का हो, उन पे चर्चा करूँगा। और इसके साथ ही मैं 59-94 के पोर्टल के विषय में भी आपसे चर्चा करूंगा। और BSTC बीएड विवाद में जो नेक्स्ट डेट 26 जुलाई आई है उस पर भी चर्चा करूंगा। बने रहिए आप मेरे साथ। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप से संबंध रखता है या आपके लिए कोई काम की अपडेट है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इस तरह की कोई ETT से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो, पंजाब में एजुकेशन से संबंधित। इसके साथ ही बेल आइकन यदि आपने नहीं दबाया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल पे क्लिक कर लें। तो दोस्तों हम बात करते हैं ETT 66-35 की रिक्रूटमेंट की। जैसा कि आप सबको पता है कि करीबन 900 के आसपास विद हेल्ड कैंडिडेट हैं और उनमें से 369 की जो लिस्ट है वो डाल दी गई थी, और लेकिन उसको किन्हीं कारणों से विड्रा कर लिया गया। और अब वो लिस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बहुत पहले, कि 25 जुलाई को या 25 जुलाई के बाद ये लिस्ट आनी थी, लेकिन आप लोगों के प्रेशर में वो लिस्ट रिलीज कर दी जिससे उसमें मिस्टेक्स रहेगी। लेकिन फिर उसके बाद जब भी आपका प्रेशर आता, डिपार्टमेंट आप जाते, डिपार्टमेंट आपको आज या कल, मैंने भी उसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट से हर जो मेरे पास उपलब्ध सोर्स था इन्फॉर्मेशन का उससे कॉल की। किसी ने भी जो ऑफिशियल तौर पर जिसने भी जानकारी दी उसने यही कहा कि जो लिस्ट है वो आज कल में आ जाएगी, यानी कि लिस्ट बहुत जल्दी। और मैंने यह आग्रह जब किया तो प्लीज़ आप डेट मेंशन कर दें कि किस डेट को आएगी, तो उन्होंने डेट मेंशन करने से मना कर दिया। लेकिन इस लिस्ट के विड्रा होते ही नेक्स्ट डे मैंने आपको बता दिया था कि ये लिस्ट 25 से पहले आने वाली नहीं है। तो जब 25 को डालनी ही थी तो बार बार डिपार्टमेंट आज या कल क्यों करता रहा, क्यों बच्चों को पैनिक करता रहा, क्यों बच्चों को बार बार कैंडिडेट्स को बार बार मोहाली आने के लिए मजबूर करता रहा। तो इस विषय पे बोर्ड को और ऑफिशियल को जवाब जरूर देना चाहिए और ज़रूर देना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ मैं इसमें बता दूं आपको, आपकी लिस्ट जो है 25 तारीख तक आ जाएगी। मेरी इसके रिगार्डिंग कल भी बात हुई थी तो उन्होंने कल भी मेरे को यही जवाब दिया, कोई भी सोमवार मंगलवार बुधवार की बात नहीं की। उन्होंने यही कहा कि जल्द से जल्द आपकी लिस्ट आ जाएगी। तो लेकिन जैसे कि आपको पता है EM साहब भी ये कह रहे हैं कि लिस्ट आ जाएगी और डिपार्टमेंट भी अब ये कह रहा है लिस्ट आ जाएगी। तो आप निश्चित जानो 25 तारीख को आपकी लिस्ट आ जाएगी, 25 से पहले ही आपकी लिस्ट आ जाएगी। तो कल 24 है और 25। तो उसके बाद सेकंड लिस्ट। तो सेकंड लिस्ट के विषय में मेरे पास बहुत सारे कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं। तो दोस्तों आपकी सेकंड लिस्ट आएगी और सेकंड लिस्ट में जो कैंडिडेट रह गए हैं, विशेष तौर पर मैं आपको बता दूं कि एक तो EWS और एक जनरल। अभी EWS और जनरल के पास जो है, EWS में करीबन जो
200 से ज़्यादा सीट ईडब्ल्यूएस में अभी खाली हैं। तो ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं 210 के अबाउट ईडब्ल्यूएस की सीट आने वाली हैं और सेकंड लिस्ट में उनके नाम आएंगे 210 के आसपास। अप डाउन हो सकता है एक दो, लेकिन अबाउट मुझे जो जानकारी मिली है वो 200 प्लस है। तो ये प्लस में आप 10-5 कर सकते हैं, क्योंकि जिसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने 200 प्लस की जानकारी दी है। तो ये एक अपडेट है कि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट निश्चिंत हो जाएं। जो आप ये कैलकुलेट कर लें कि 200 में ईडब्ल्यूएस की लिस्ट तो प्योर लिस्ट है, उसमें आपका रैंक कहाँ तक है, ये लगभग कंफर्म जानकारी है। उसके बाद जो जनरल के कैंडिडेट हैं, जनरल की अभी जो फर्स्ट एंड में सेकंड लिस्ट में आने वाला है, उसमें लिस्ट जो है 65 तक आ जाएगी और 65 के अबाउट सारे कैंडिडेट इस सेकंड लिस्ट में आने वाले हैं। एक और क्वेश्चन मेरे पास बार बार आ रहा है, बार बार कैंडिडेट पूछ रहे हैं, जो 66 और 65 वाले कैंडिडेट हैं, 64 वाले कैंडिडेट हैं, वो विशेष तौर पर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो ये कि सर जो जनरल की लिस्ट आएगी क्या उसमें ऑल कैटेगरी शामिल होंगे सिलेक्शन के लिए। तो मैं आपको जानकारी दे दूँ, ऑल कैंडिडेट सिलेक्शन ऑल कैंडिडेट एलिजिबल उसके लिए नहीं होंगे, क्योंकि वो जनरल की सीटें हैं जो ईडब्ल्यूएस से बची हैं। तो उसमें अदर कैटेगरीज के बच्चे शामिल नहीं होंगे, क्योंकि 66-65 वाले जो बच्चे हैं अदर कैटेगरीज के, वो अपनी अपनी कैटेगरी में ज्वाइन कर चुके होंगे और एक बार कैंडिडेट जब अपनी कैटेगरी में ज्वाइन कर जाता है तो उसको अगली कैटेगरी में शिफ्ट नहीं किया जाता। तो ये जानकारी आपके लिए थी। तो मैं बात कर रहा था ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस के 200 प्लस बच्चे अपना रैंक काउंट कर लें। जनरल के भी 200 के आसपास 210, 205 तो ये बच्चे हैं। और जो सेकंड लिस्ट में आने वाले, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे रह गए जिन्होंने जनरल की जो 2588 की सीट्स थी उनमें ज्वाइन नहीं किया। जो मेरे पास डाटा आया है उसके अनुसार अभी तक 800 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया है। वो सारी कैटेगरीज में हो सकते हैं, जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनमें 800 के करीब बच्चों ने ज्वाइन ही नहीं किया है, चाहे उनका कारण कोई भी हो। तो जैसे ही ये मान के चलो कि आपका डाटा जैसे ही ये होल्ड की लिस्ट जाएगी, उस होल्ड की लिस्ट के बाद इनका भी डाटा आएगा तो एक डाटा निकल के आ जाएगा। तो जिसलिए मेरिट जो है कुछ 1 नंबर 2 नंबर डाउन जाने के पूरे आसार हैं। अदर कैटेगरीज में भी ये देखना पड़ेगा कि कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरिट डाउन जाने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बीसी में और एससी आरओ में जो ये वेट कर रहे हैं कि लिस्ट बहुत ज़्यादा डाउन जाएगी, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाली नहीं है लिस्ट, क्योंकि आपके पास वैकेंसीज़ का ऑप्शन नहीं है। जनरल के पास अभी है, क्योंकि उसमें डबल फॉर्म जनरल और ईडब्ल्यूएस में भरे गए हैं, तो इसलिए वहाँ ऑप्शन आप इनके लिए बनता है। लेकिन आपके कैंडिडेट पहले ही अवेलेबल थे, इसलिए। और आपके मैटर में मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपका अदर स्टेट विद हेल्ड भी मैटर नहीं है, जनरल में वो मैटर भी है, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे जनरल में काउंट होते हैं। आपके जो बच्चे थे, जो लिस्ट आई है, वो सारे स्टेट के ही बच्चे हैं, स्टेट के ही कैंडिडेट हैं, इसलिए वहाँ भी वैकेंसीज़ की जो खाली रहने की बहुत कम चांस हैं। तो आरओ के जो मेरे साथी हैं, एससी आरओ के, उनका जो मेरिट है वो बहुत कम डाउन जाने वाली है। वो केवल उतनी ही डाउन जाएगी जितने कैंडिडेट अब इस पूरी लिस्ट में ज्वाइन नहीं करेंगे, और वो भी सेकंड लिस्ट में नाम उनके नहीं आएंगे। उनके नाम जो हैं लास्ट जो वेटिंग लिस्ट आएगी, या जिसको थर्ड फोर्थ लिस्ट आप कहते हैं, उसमें उनके नाम आ सकते हैं। एक और बात जो मैं इनके बारे में बता दूं, मेरे पास कई सारे दोस्तों की जानकारी कई सारे दोस्तों ने शेयर की है कि सर डी रिजर्वेशन भी होगी। तो दोस्तों मैं आपको एक डी रिजर्वेशन के बारे में एक फैक्ट बता देता हूं। ये लीगल फैक्ट है, ये आपका कोई लीगल राइट नहीं है कि सरकार इसको डी रिजर्व करे। सरकार जो पंजाब में डी रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो साफ साफ ये कहती है कि यदि सरकार या डिपार्टमेंट डिमांड करता है कि हमें
हमारे पास पोस्ट वैकेंट रह गई हैं इस कैटेगरी में और हमें कैंडिडेट की ज़रूरत है, तो आप इन पोस्ट को डी रिजर्व करके हमें कैंडिडेट दो, तो सरकार उनको डी रिजर्व कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना डिमांड के वो डी रिजर्व हो जाएं, और वो प्रोसेस काफ़ी लंबा चलता है, करीबन 3 महीने उस प्रोसेस में लग जाते हैं, 3, साढ़े 3, 4 महीने तक भी उस प्रोसेस में लग जाते हैं। और एक और पॉलिसी है उसी के साथ ऐड है कि ये सीटें जो आज डी रिजर्व की जाएंगी, चाहे वो ईएसएम हो या अदर हो जो पोस्ट हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स वाली हों, यदि इन सीटों को, इन वैकेंसीज़ को डी रिजर्व किया जाता है तो ये सारी की सारी वैकेंसीज़ नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में सेम कोटे में वापस, उन्हीं कोटे से वापस उसमें डालनी पड़ती हैं, ये नियम है। यानी कि उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, यदि कैरी फॉरवर्ड उनको नहीं किया जाता तो फिर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में उतनी ही सीट उस कोटे से उसमें डाल दी जाती हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट को इस बारे में भी डाउट है कि सारी सीटें जनरल में कन्वर्ट होंगी। ऐसा नहीं है। आप जब एडवर्टाइजमेंट देखेंगे उसमें लिखा होगा जनरल ईएसएम, जनरल सपोर्ट्स, जनरल हैंडीकैप्ड, तो उसी प्रकार जो आपका ओरिजेंटल वर्टिकल रिजर्वेशन है उसी प्रकार लिखा होगा SCRO ESM, SCRO स्पोर्ट्स। तो ये जो सीटें हैं जब डी रिजर्व होती हैं तो केवल अपने पूल में जाती हैं। जैसे जनरल ESM डी रिजर्व होगी या जनरल स्पोर्ट्स डी रिजर्व होगी तो वो केवल जनरल में जाएगी, SC ESM और स्पोर्ट्स डी रिजर्व होगी तो वो केवल SC के कैंडिडेट को मिलेगी। ये एक रूल होता है, ये एक डी रिजर्वेशन का रूल है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम BC की मेरिट की, SCRO की मेरिट की, SCM&B की। तो SCM&B का मेरे पास जो डाटा है उसके अनुसार जितने कैंडिडेट हमारे पास थे उन सब कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाना है। करीबन 800 के आसपास हमारे पास कैंडिडेट हैं SCM&B के। उन सब का लगभग यानी कि आप ये मान के चलें जिनका 40 से ऊपर जिनके नंबर हैं 40 या 42 से, उन सब का सिलेक्शन हो जाना है। तो अब बात करते हैं दोस्तों 5994 पोर्टल कब ओपन होगा। जैसा कि मीटिंग हुई है EM साहब के, EM साहब ने आश्वासन दिया कि 10 दिन में सर्विस रूल जो है अमेंड हो चुके हैं और सर्विस रूल +2 बेस ही आएगी। ये मैं आपको बात बता देता हूँ, लेकिन उसमें अभी एक डाउट है जिसको मैं भी हाईलाइट नहीं करना चाहता। अब वो तो क्लियर है, मैं सर्विस रूल आ जाएगा तब करूँगा कि +2 बेस आएगी, ये 100% श्योर है। जो 5994 है वो +2 बेस ही आएगी। उसके अलावा जो पोर्टल कब ओपन होगा कि EM साहब ने आप लोगों को आश्वासन दिया है कि 10 दिन में आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं आपका पोर्टल अभी ओपन नहीं होगा। तो अभी जुलाई है, अगस्त और सितंबर या अक्टूबर में आपका पोर्टल ओपन होगा। और एक PS टेट के बारे में भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। EM साहब ने 3 महीने का आश्वासन दिया, लेकिन 3 महीने में ये आपके निश्चित शेड्यूल पे दिसंबर में ही PS टेट होगा, चाहे कोई भी कुछ भी आपको कहता रहे। तो अब आपकी जो BSTC B.Ed विवाद का जो हियरिंग है 26 को, ये सारे केस चाहे वो यूनियन ऑफ इंडिया का हो, चाहे वे राजस्थान की ETT का हो या B.Ed ने लगाया है वो हो या कोई SLP हो, इन सब को कंबाइंड कर दिया गया है और 26 जुलाई से लगातार इसकी हियरिंग होगी जो 3 या 4 दिन चल सकती है, 2 से लेकर 4 दिन तक चल सकती है। और इसका मैटर सॉर्ट आउट होगा और इसका गंभीर प्रभाव जो है आने वाली सारे स्टेट्स की रिक्रूटमेंट पर पड़ेगा, न केवल पंजाब की पे, हरियाणा, राजस्थान, ऑल अदर स्टेट पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और जितने एविडेंस हमारे पास हैं उन एविडेंस के अनुसार हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि जो ये फैसला है ये ETT के पक्ष में आएगा, JBT D.Ed DLD के पक्ष में आएगा और D.Ed को उसका हक जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये मेरे पास अपडेट थी। और अभी मेरे पास एक 2364 के बारे में भी आया था कि आप 2364 पे कुछ नहीं बोलते। तो दोस्तों मैं 2364 का पूरा डाटा, पूरी डिटेल आपके पास लेकर आऊँगा और मेरे पास जो अपडेट आई है उसके अनुसार 2364 भी पूरी हो जाएगी। उसमें टाइम लगेगा लेकिन वो पूरी
हो जाएगी। तो मेरे जो दोस्त ओवरेज हो गए हैं तो वो और उसमें सेलेक्टेड हैं, वो ज़्यादा निराश ना हो कि मेरे पास जो जानकारी अभी आ रही है मैं अभी डिटेल में उसको रिवेल्स बाद में करूँगा, क्योंकि मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ तो उसमें कहाँ और क्या है। तो दोस्तों ये मेरे पास अपडेट थी और ये जानकारी थी, तो ज़रूर मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। कोई फैक्ट मुझसे छूट गया हो या कोई फैक्ट अधूरा रह गया हो तो आप उसको करेक्ट कर लें। यही मेरे पास अपडेट थी। तो मैं दोबारा से फिर मेरा आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई अपडेट के साथ मैं शीघ्र ही आपके पास फिर आऊँगा। थैंक यू दोस्तों।